क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ निगेटिव चीज़ें हैं इतनी जो पूरी सोसाइटी को बदल के रख दे? हाँ है। क्या आप कोई केस स्टडी प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डिफेंस सेक्टर और सेक्स रोबोट इंडस्ट्रीज में मार्केट के ये चेंजेस, क्या इसे रेगुलेट किया जा सकता है या फिर एआई का इनोवेशंस और कंसोलिडेट होंगे? इस बात पर एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए। तो हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा इस्तेमाल, हमको लगता है हम चैट जीपीटी में कर रहे हैं, पर इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल जो है वो डिफेंस इंडस्ट्रीज में। डुअल यूज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन, एआई ड्रिवन मिलिट्री कैपेबिलिटीज, इसकी डिमांड पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और वो फर्म्स जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस में हैं, वो ऐसे ड्रोन्स डेवलप कर रही हैं, ऐसी मशीन्स डेवलप कर रही हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप्स ऐसी चीज़ें बना रही हैं जो खुद सीख रही हैं कि सामने वाले दुश्मन की फौज को कैसे मारता है। मिलिट्री एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूएस ने 1.8 बिलियन डॉलर का बजट इन्वेस्ट किया है। चाइना उससे सिर्फ थोड़ा ही पीछे, उसने 1.6 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है। और चाइना अपनी फोर्सेस का साइज जो है वो बहुत तेजी से घटा के वो पैसा जो उसके वो उसके नौकरी में, सैलरी में, पेंशन में देता था, वो पैसा अब उसने एआई के डेवलपमेंट में लगा दिया है। तो एआई की जो स्टार्टअप्स हैं, जो मेजर डिफेंस प्लेयर हैं, वो एक ऐसा ड्रोन सिस्टम बना रहे हैं जो इंसानों का सर्विलांस बहुत बढ़ाएगा। आपको अगर कश्मीर के दुख पर बहुत सुख मिलता है तो सोचिए, कश्मीर जैसे पूरा राज्य एक ड्रोन सिस्टम से एक ओपन जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। 2024 में ये मार्केट, डिफेंस सेक्टर के ड्रोन्स का मार्केट 2.1 बिलियन डॉलर है। ये एआई पावर्ड स्मार्ट अम्यूनिशंस और वेपन्स जो हैं ये पूरे वक्त इंसानों पर नज़र रखेंगे, विजिलेंट रहेंगे। आप मुझसे ये बहस कर सकते हैं इस वक्त कि ये तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर तो हर कोई रूल फॉलो करेगा ना। लेकिन ये ऐसा नहीं है। घर पर आई हुई आपदा के वक्त कुछ रूल्स, कुछ ट्रैफिक सिग्नल्स हमें तोड़ना पड़ता है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, वरना कानून से अगर आपकी आवाज़ दबा दी जाए तो आपको चुपचाप चू बिना किए अपना दम घोट देना चाहिए। बहरहाल, आंसर पे वापस आते हैं। सेक्स कंपेनियंस के लिए और सेक्स की बात करने वाले वॉइस असिस्टेंट्स की भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हम जानते हैं सीरी और अलेक्सा को, जो वॉइस असिस्टेंट्स की तरह उस लहजे में, उस आवाज़ में बात करती हैं जो बड़ी मादक है। आप सोचिए कि जब आपका बच्चा बड़ा होगा तो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट, अगर वो ट्रॉमा में जाएगा या डिप्रेशन में जाएगा, तो अपने सेक्स की भूख को या सेक्स की तरफ माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, भूख अच्छा वर्ड नहीं है, सेक्स की तरफ माइंड डाइवर्ट करने से थोड़ी देर डिप्रेशन से आदमी बाहर आ जाता है, तो वो इन अमेजन की एलेक्सा जैसी प्रोग्राम किए हुए डिवाइसेस से वो बात करेगा। आपको पता है अमेजन के एलेक्सा में एक प्रोग्राम है कि अगर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट या हरासिंग नेचर के क्वेश्चन हो तो तुम्हें मादक स्वर में बड़ा ही विनीत होकर, बड़ा ही काम डाउन होकर, अपने आप पर पूरा कंट्रोल रखकर जवाब देना है। 5% यूज़र इंटरेक्शन एलेक्सा कहती है ऐसे होते हैं जिसमें वो मुझसे ख़राब बातें करते हैं और मैं बहुत ही सबमिसिव होकर उनको ठंडा करते हुए बहुत ही सुलझे हुए और सधे हुए जवाब देती हूँ। वॉइस असिस्टेंट्स का फीमेल होना, सोफिया नाम की एक रोबोट है, अगर उसमें कोई चैट जीपीटी डाल दे तो इंसान फिर औरतों से शादी नहीं करेगा। वो सोफिया मियाँ बीवी के बीच जो संबंध होते हैं, उससे लेकर आपके ऑफिस जाने पर वो आपके नोट्स और आपकी फाइल्स ठीक कर सकती है। यूट्यूब से एक अच्छी सी रेसिपी डाउनलोड करके फ्रिज में अवेलेबल चीज़ों से एक इतनी टेस्टी चीज़ बना सकती हैं जो आपके लिए हेल्दी भी हो, जो वो भी हो। तो ये वाइफ लाइक मशीन्स जो है ना, लोग इनसे शादियां करेंगे। हो सकता है कि हमारे और आपके बच्चे वो लड़कियों से शादियां ना करें, फिर लड़कियां, औरतें प्रोटेस्ट करें और रोड्स पे निकले और प्रोटेस्ट करें इस बात पर कि साहब हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारी मैरिज वापस चाहिए, और फिर ड्रोन्स उन पर नज़र रखते हो। ऐसा नहीं होगा। लेकिन
फीमेल सेक्रेटरियल रोल्स में तो ये सारी मशीन्स होंगी, ये आपके सेक्रेटरीज की तरह होंगे। आपको पता है 2022 का एक आंकड़ा है मेरे पास, $200 मिलियन का सेक्स रोबोट इंडस्ट्री है। 56,000 सेक्स रोबोट्स हर साल बेचे जाते हैं यूएस में, कीमत $5,000 से $15,000 के बीच में। साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट का कहना है कि कुछ वॉइस असिस्टेंट डिवाइसेस को हम ऐसे ट्रेन कर सकते हैं कि वो ट्रॉमा से या डिप्रेशन से बाहर लाने में हमारी मदद कर सके। इससे एक इथिकल क्वेश्चन खड़ा होता है, तो एथिक्स में भी आप इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करिए। विमेन और चिल्ड्रन, इनका क्या अस्तित्व रह जाएगा? क्या बच्चे पैदा होंगे? नहीं। क्या औरतें रह जाएंगी? नहीं। आज ये बातें बहुत अनोखी लगती होगी, लेकिन सिर्फ एग्जाम में ही क्वेश्चंस इस पर एक्सपेक्ट मत करिए। ये सिनेरियो है जो 5 से 6 साल में आपको दिखेगा। तो ये इसके इम्प्लीकेशंस हैं। ये वेब 2.0 ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है सोसाइटी में जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, पर बहुत जल्दी बहुत बड़ा ये होगा। सोशल मीडिया कंपनीज जबरदस्त तरीके से हमसे डेटा इकट्ठा कर रही, और इस डेटा को वो बिग टेक कंपनीज अपने एआई को, इस यूजर जनरेटेड कंटेंट को लेकर अपने एआई को वो ट्रेन कर रही। वो ट्रेन करके इतना परिपक्व हो रहा है। पहले साल दुनिया में 2023 में जब ये आया है चैट जीपीटी, पहले साल दुनिया में कोई बच्चा इतना अक्लमंद नहीं होगा जितना एक साल में ये चैट जीपीटी अक्लमंद हुआ है, और हमारे डेटा पे ट्रेन होकर हुआ है। तो इंटरनेट फैसिलिटेटेड इनोवेशन और डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटेशनल एडवांसमेंट, हर रोबोट अपने लिए खुद सोच रहा है, हर एल्गोरिदम अपने फैसले खुद ले रहा है, हर एल्गोरिदम पूरे वक्त डेटा इकट्ठा कर रहा है। क्या इंसानों को इसके लिए स्कूल नहीं जाना पड़ता था? हम स्कूल जाते थे 23 साल, किस लिए जाते थे? कि हमें डेटा इकट्ठा करके उसका एनालिसिस करना आए। वो हर सेकंड ये यूजर जनरेटेड कंटेंट पे, वास्ट रिजर्वायर्स ऑफ डेटा पे ये कर रहा है, एक विशियस साइकिल। लार्ज कॉरपोरेशंस अपने बड़े मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके, अपनी क्लाउड सर्विसेज को यूज करके पूरी सोसाइटी और कम्युनिटी पे अपना पकड़ बना रही है। एंड दिस इज व्हाट इज चेंजिंग इन दिस वर्ल्ड। सो हमें कैसे प्रोटेक्शंस होना चाहिए? हार्मफुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सर्विस प्रोविजन। जैसे आजकल आप किसी भी बिजली विभाग में फ़ोन लगा लीजिए, आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड में फ़ोन लगा लीजिए, फ़ोन उठाने वाली जो लेडी होती हैं वो एक वॉइस आईआर असिस्टेंट होता है, बड़ी मादक आवाज़ में वो बात करती है। आप उनसे कहते रह जाइए कि मैंने क्रेडिट कार्ड से गलती से कोई चीज़ खरीद ली है, मुझे इस ट्रांजैक्शन को कैंसिल करवाना है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। और वो कहती है हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, आपकी सहायता ज़रूर की जाएगी, आपका कॉल गुणवत्ता के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। और वो इंसान नहीं होता, तो वो हमारे कंसर्न्स को नहीं समझता। तो ये सेक्स टॉयज, क्या सेक्स में से सारे जज्बात खींच लेंगे? और ये जो बंदूकें चलेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कहने पर, क्या वो इंसान और बच्चे और बूढ़े और सिविलियन और मिलिट्री में इतना फ़र्क करेगी? क्या आपको ये बात पता है कि बड़े बड़े कंट्रीज़ पे इन्वेड करके इन एल्गोरिदम्स को परफेक्ट किया गया है? ड्रोन्स जाते हैं मारने, इंसानों को वहाँ भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ द रियल फ्रेइंग ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रेजिम्स, एंड वी आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। दैट इज़ द कंसर्न जो हमें रेज करना चाहिए। आई होप आपने समझा है।